हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस क्लास में बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर हमें अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम पढ़ना नहीं आता है, अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज हम नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं पर जाते हैं कोई एड्रेस लिखा है उसे नहीं पढ़ पाते हैं, मार्केट में जाते हैं कोई दुकान का नाम अंग्रेजी में लिखा है तो उसे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज की यह प्यारी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम अंग्रेजी में है तो कैसे आप पढ़ेंगे, कोई मैसेज आया है तो कैसे पढ़ेंगे, कोई एड्रेस लिखा है तो कैसे पढ़ेंगे। आपको तरीका बता दूंगा ना, तो आप खुद से ही पढ़ेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके की अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो आती है। चलिए देखते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी में नाम लिखना और पढ़ना सीखो बिल्कुल जीरो से। बच्चों किसी भी व्यक्ति का नाम होगा ना, उसे बहुत ही आसानी से आप लिखेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है KAJOL, तो यह क्या लिखा है हमें नहीं पता है। देखिए तरीका बताता हूँ बच्चों। के से बनता है बच्चों आपका क, क्या बनता है सर, क बनता है। ए से होता है बच्चों आ की मात्रा, ये हो गया आपका का। जे से बनता है आपका ज, ओ से बनता है ओ की मात्रा जो, एल से बनता है आपका ल। यह लिखा गया है काजोल। क्या नाम लिखा गया बच्चों, काजोल लिखा गया है। ठीक है, समझ में आया। KAJOL तो काजोल लिखा है। आगे देखें SAVITRI। देखिए एस से बनता है बच्चों आपका छोटा वाला स, कौन सा स बनता है, छोटा वाला स। ए से अभी हमने आ की मात्रा लगाया तो हो गया स। वी से बनेगा आपका वह। आई से बच्चों हम छोटी की मात्रा लगाते हैं, यह हो गया आपका वी। TR है बच्चों, तो TR से बच्चों हम त्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं मेरे भाई, त्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्र। अब है आई, तो आई से हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, देखिए आई से अभी हमने छोटी की मात्रा लगाया ना, तो आई से बच्चों हम बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं, जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहती है वैसा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, यह लिखा गया सावित्री। ठीक है, क्या लिखा गया, सावित्री। तो आपने देखा ना कि आई से हमने यहाँ पे छोटी की मात्रा लगाया और यहाँ पे बड़ी की मात्रा, तो दोनों की मात्राएं लगती हैं, ध्यान रखना है। डबल ई बहुत कम होता है प्रयोग, लेकिन कहीं कहीं पर आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है डबल ई, तो क्या बनेगा, देखिए एन से बनता है आपका 9, डबल ई है बच्चों, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, केवल आपको बड़ी की मात्रा लगा देना है, वहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यह हो गया आपका नी। एल से बनेगा आपका ल। अब किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती बच्चों तो उसके बगल में ए लगा रहता है, तो यहाँ पे ला पे मात्रा नहीं है इसलिए ए लगा है। एम से लिखेंगे आपका म, यह लिखा गया है नीलम। ठीक है, आगे NANDINI, तो यह क्या लिखा है, देखिए एन से बनेगा आपका 9, AN से होता है बच्चों अंक की मात्रा, डी से बनता है आपका द, आई से हम लिखेंगे छोटी की मात्रा, अब एन से बनता है 9, आई से यहाँ बड़ी की मात्रा होगा। ठीक है, यह लिखा गया नंदिनी। तो आप देख रहे हैं ना, दोनों मात्राएं हम लगा रहे हैं आई से ही। आई से हम छोटी की मात्रा भी लगा रहे हैं और आई से बड़ी की मात्रा भी लगा रहे हैं, तो जहाँ पे बच्चों जैसी ज़रूरत रहेगी वैसा आप लगाएंगे। ठीक, यह लिखा नंदनी। आगे लिखा है ANUSHKA। देखिए ए से बच्चों हम आ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ शुरू में है हम छोटा आ लिखेंगे। उसके बाद एन से बनता है 9, यू से छोटा ऊ की मात्रा हो गया नू, SH और के है बच्चों। तो अगर दो अक्षर एक साथ लिखे होते हैं, बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर ना हो, तो यह जो पहले वाला अक्षर होता है यह आधा होता है। ठीक है, तो यानी SH से हम जो भी बनाएंगे वह आधा बनेगा। तो SH से बनता है आपका बड़ा श और मूर्धन्य श, तो यहाँ पे मूर्धन्य श होगा, आधा लिखेंगे। ठीक, उसके बाद के से बनेगा आपका क, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया अनुष्का। ठीक है, अनुष्का लिखा गया है। आगे लिखा है SANGENA, तो एस से बनता है बच्चों आपका स, EN से होता अंक की मात्रा, जे से बनता है आपका ज। अब इस जा में कोई मात्रा नहीं तो बगल में ए लगा दिया है। एन से लिखेंगे 9 और ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया संजना। क्या लिखा है, संजना लिखा है। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना बच्चों। ऐसे ही आप किसी भी व्यक्ति का नाम हो अंग्रेजी में तो इसे आप हिंदी में ऐसे ही पढ़ेंगे। देखिएगा आगे लिखा है KUMARI, तो के से बनता है बच्चों आपका क, यू से छोटाओ की मात्रा यह हो गया आपका कु, एम से बनेगा आपका म, ए से आ की मात्रा यह हो गया माँ, आर से लिखेंगे र, आई से बड़ी की मात्रा यह लिखा गया आपका कुमारी। ठीक है, कुमारी। आगे लिखा है CHAUHAN, तो CH से बच्चों आपका चौ बनता है, AU से होता है आओ की मात्रा हो गया चौ, H से लिखेंगे ह, ए से बनता है आ की मात्रा हा, N से बनेगा नौ, यह लिखा गया है चौहान। क्या लिखा है मेरे भाई? चौहान लिखा है। आगे लिखा है AARTI, तो बच्चों डबल ए है, तो अगर एक ए शुरू में लिखा रहता है तो हम छोटा आ लिखते हैं, लेकिन अगर डबल ए रहेगा बच्चों तो हम बड़ा आ लिख देंगे। ठीक है, तो यह बड़ा आ लिखेंगे। आर से बनेगा बच्चों आपका र, टी से बनता है त, और आई से बड़ी की मात्रा यह लिखा गया है आरती। ठीक है, आरती। आगे लिखा है NEHIKA, तो एन से बनता है आपका नौ, ई से ए की मात्रा ने, एच से बनेगा आपका ह, आई से छोटी की मात्रा ही, के से बनता है आपका क, और ए से आ की मात्रा यह लिखा गया नेहिका। क्या लिखा है मेरे भाई? नेहिका लिखा है। समझ में आ रहा है? आगे KOMAL, तो बच्चों के से बनता है आपका क, ओ से बनता है ओ की मात्रा हो गया आपका को, एम से बनता है माँ। अब इस माँ पे कोई भी मात्रा नहीं तो बगल में ए लगा दिया है, एल से लिखेंगे लौ, यह लिखा गया है आपका कोमल। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, अगर आप मान लीजिए ए से आ की मात्रा लगा देते हैं तो यह कोमाल हो गया, तो कोमाल किसी का नाम ही नहीं होता है, कोमल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोमल सही रहेगा। आगे लिखेंगे RADHIKA, तो बच्चों आर से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा हो गया आपका रा, DH से बनता है ध, आई से छोटी की मात्रा धी, के से बनेगा क, और ए से आ की मात्रा यह लिखा गया है आपका राधिका। आगे लिखा है SHALINI, देखिए SH से होता है आपका बड़ा श, और मूर्धन्य श भी होता है लेकिन यहाँ बड़ा सा होगा। ठीक है, अब ए से लिखेंगे आ की मात्रा, एल से बनेगा ल, आई से छोटी की मात्रा ली, एन से लिखेंगे नौ, और आई से बड़ी की मात्रा यह लिखा गया शालिनी। क्या लिखा है? शालिनी। आगे लिखा है PALLAVI, तो यह लिखा है बच्चों पल्लवी। ठीक है, तो पल्लवी में पा पे मात्रा नहीं होता तो PA से हम पूरा प लिखेंगे। अब कोई भी अक्षर दो बार अगर लिखा रहता है बच्चों तो एक पहले वाले अक्षर से हम आधा लिखेंगे और दूसरे वाले अक्षर से पूरा लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे यल जो है दो बार लिखा है, तो पहले वाले एल से लिखेंगे आधा ल, और दूसरे वाले एल से लिखेंगे पूरा ल। इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा है बगल में, और वी से बनाएंगे आपका वाह, आई से बड़ी की मात्रा वी, यह लिखा गया पल्लवी। ठीक है, समझ में आया ना? तो अगर कोई भी अक्षर दो बार आता है तो एक से आधा बनाना है, एक से पूरा बना देना है। आगे लिखा है MAHIMA, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, अच्छी तरीके से दिखेगा तभी तो समझ पाएंगे। देखिए अब इसको क्या पढ़ेंगे, एम से बनेगा तो आपका माँ, इस माँ पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगा है, एच से लिखेंगे आपका हा, आई से छोटी की मात्रा, एम से बनता है माँ, और ए से आ की मात्रा यह लिखा गया महिमा। ठीक है, महिमा लिखा गया है, तो इस माँ पे मात्रा नहीं इसलिए यहाँ ए लगाया है। बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ए लिखा है तो उससे 100% आ की मात्रा लगेगा। ठीक है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है कि बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए आया होगा, नहीं, आपको आ की मात्रा लगा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक शब्द था, यहाँ नेहिका में, राधिका में। ठीक है, तो जहाँ पे लास्ट में ए दिखे अनुष्का में, तो अगर लास्ट में ए रहेगा तो आ की मात्रा लगा देना है। ठीक, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आप शब्दों को देखते ही पढ़ेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। जैसे पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ, देखिए काजोल, सावित्री, नीलम, नंदिनी, अनुष्का, संजना, कुमारी, चौहान, आरती, नेहिका, कोमल, राधिका, शालिनी, पल्लवी, महिमा, ऐसे पढ़ेंगे। कितना सेकंड लगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड लगा ना, तो इतने सेकंड में आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप हमारे साथ बने रहेंगे, तरीका सीखेंगे, तो आप
आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देख के जाएगा बच्चों। लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आप उस होमवर्क को जरूर लगाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है ADITI, तो बच्चों ए से बनता है छोटा आ, अगर शुरू में लिखा है तब। अगर डबल ए है तो बड़ा आ लिखेंगे। डी से बनता है आपका द, आई से छोटी की मात्रा हो गया दी। टी से लिखेंगे बच्चों आपका त, और आई से हम लिख देंगे यहाँ बड़ी की मात्रा हो गया अदिति। क्या हो गया? अदिति। यहाँ छोटी की मात्रा भी आप लगा सकते हैं, जैसे जो लिखा अपना नाम लिखता होगा। ठीक है, अदिति। आगे लिखा है SEEMA, तो बच्चों एस से बनता है आपका 100। अब डबल ई है तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे बड़ी की मात्रा लगाइए। एम से बनेगा आपका म, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका सीमा। आगे लिखा है PAYAL, तो देखिए पी से बनता है बच्चों आपका प, ए से बनता है आ की मात्रा, वाई से बनता है य। अब इस ए में इस या में कोई मात्रा नहीं, इसलिए बगल में ए लगा है। एल से लिखेंगे लॉ, तो यह लिखा गया है पायल। क्या लिखा है मेरे भाई? पायल लिखा है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे लिखा है ANITA, देखिए तो ए से हमने बताया कि छोटा आ लिखेंगे, लिखिए। उसके बाद एन है तो एन से बनेगा बच्चों ना, आई है तो छोटी की मात्रा, पहले आप छोटी की मात्रा लगाया करेंगे। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आई से क्या लगाएं, छोटी की मात्रा लगाएं कि बड़ी की मात्रा, तो आप पहले छोटी की मात्रा लगाया करेंगे, जब शब्द ना बने तब आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक, टी से बनेगा आपका तो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया अनीता। क्या लिखा है? अनीता। आगे लिखा है SMITA, तो देखिए एस और यम एक साथ लिख दिया है, तो ऐसा तब लिखते हैं बच्चों जो पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। ठीक है, तो यानी यस से हम आधा शौ बनाएंगे। उसके बाद एम से लिखेंगे म, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, और टी से बनता है आपका त, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया स्मिता। क्या लिखा है? स्मिता। आगे लिखा है SALONI, यह क्या लिखा है हमको नहीं पता। देखिए क्या लिखा गया, देखिए यह लिखा है बच्चों सलोनी, तो सलोनी में सा पे मात्रा नहीं होता, तो SA से हम पूरा 100 लिख देंगे। उसके बाद एल से लिखेंगे ला, ओ से बनता है ओ की मात्रा लो, एन से लिखेंगे न, और आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया आपका सलोनी। आगे लिखा है SITARA, तो बच्चों एस से बनता है आपका श, आई से बनता है छोटी की मात्रा सी, टी से बनता है त, ए से आ की मात्रा, आर से बनता है आपका र, यह लिखा गया है सितारा। देख रहे हैं बच्चों कितनी आसानी से हम लिख रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप पूछिएगा ज़रूर हमसे कि सर यहाँ पे ऐसे है तो क्या होगा, कोई भी डाउट हो पूछिएगा। ठीक है, आगे ARUN, तो ए से हम छोटा आ लिखेंगे। उसके बाद आर है तो आर से लिखेंगे बच्चों र, यू से हम यहाँ लिखेंगे बच्चों बड़ाऊ की मात्रा। देखिए जैसे मैंने आपको बता रखा है कि आई से हम छोटी की मात्रा भी लगाते हैं, बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं, उसी तरीके से बच्चों हम यू से छोटाऊ की मात्रा भी लगाते हैं और बड़ाऊ की मात्रा भी लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहेगी वैसा लगाएंगे, तो यहाँ पे यू से बड़ाऊ की मात्रा रहेगा। यन से बच्चों न लिख सकते हैं या फिर आड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम आड़ा लिख देते हैं, क्योंकि अरुण होता है। ठीक, अरुण भी होता है, अरुण भी होता है, दोनों सही हो गया। आगे लिखा है KARTIK, तो यह क्या लिखा है? के से लिखेंगे आपका का, ए से आ की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है बच्चों कि किसी भी अक्षर के अगर पहले आर लिखा है बच्चों, देखिए आर जो होता है बच्चों वह दो तरीके से आधा बनाया जाता है। पहला, एक ऐसे नीचे लगा के आधा रा लिखते हैं और एक ऊपर लगा के ऐसे लिखते हैं, लगाते हैं ना। तो यहाँ पे जो रा है बच्चों, आर है, इसे हम आधा रा बनाएंगे। अब कौन सा रा बनाएंगे इसको समझना होगा आपको। तो अगर देखिए जो अक्षर दिया है उसके पहले अगर आर लिखा है तो मतलब यह ऊपर वाला रा बनेगा। कौन सा रा बनेगा? ये वाला रा बनेगा। ठीक है, ऊपर लिखा जाएगा अगर ये पहले दिया है तब, लेकिन अगर बाद में दिया है तो हम नीचे वाला रा बनाएंगे, मतलब ये वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? यही वाला रा बनेगा। तो सबसे पहले हम टी से लिखेंगे बच्चों त, आई से छोटी की मात्रा, अब इस आर से ऊपर वाला रा हो गया। ठीक है, के से क, यह लिखा गया कार्तिक। समझ में आ गया? तो किसी भी अक्षर के पहले अगर आर लिखा है, तुरंत पहले की बात कर रहा हूँ बच्चों, तुरंत पहले रहेगा तभी लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यह लिखा है कार्तिक।
आगे लिखा है KRISCHNA, तो के से लिखेंगे आपका का। अब आप कहेंगे सर यहाँ तुरंत बाद आर लिखा है तो नीचे वाला रा बना दीजिए। नहीं बच्चों, यहाँ नीचे वाला रा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे RI से होता है री की मात्रा, तो इसलिए हम यहाँ री की मात्रा लगाएंगे, नीचे वाला रा नहीं लिखेंगे। ठीक है। SH और यन एक साथ हैं तो SH से हम आधा श लिखेंगे, मूर्धन्य श बनाएंगे। ठीक है। N से लिखेंगे आड़ा और A से आ की मात्रा, यह लिखा गया कृष्णा। क्या लिखा है? कृष्णा। ठीक है। आगे BAJRANG, देखिए तो यह लिखा है बच्चों बजरंग, तो बजरंग में बा पे मात्रा नहीं, तो BA से हम लिखेंगे ब और J से बनेगा आपका ज, यह लिखा गया बज। उसके बाद R से लिखेंगे र, AN से अंक की मात्रा और G से बनेगा आपका ग, यह लिखा गया बजरंग। ठीक है, बजरंग। आगे लिखा है BHAWNA, तो यह क्या लिखा है? BH से लिखेंगे आपका बच्चों भा, A से आ की मात्रा और W और यानी एक साथ हैं तो आप कहेंगे सर आधा बना लीजिए W से। तो चलिए बच्चों आधा बना के देखते हैं शब्द बनता है कि नहीं। तो हमने आधा बना दिया। ठीक, W से हमने आधा वा लिख दिया, N से हमने ना लिख दिया, A से आ की मात्रा, तो यह लिखा गया भावना। तो बच्चों भावना ऐसे नहीं लिखा होता है, भावना लिखने के लिए हम पूरा वा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा सही होगा। समझ में आया? अगर आप आधा बनाते हैं शब्द ना बने तो पूरा लिख दिया कीजिए। ठीक, आगे लिखा है BHUMIKA, तो BH से बनता है बच्चों आपका भा, U से बनता है बड़ाऊ की मात्रा, M से बनता है माँ, I से छोटी की मात्रा मी, K से बनता है का, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया है भूमिका। भूमिका लिखा है। आगे लिखा है DAMINI, तो D से बनता है बच्चों आपका द, A से आ की मात्रा, M से बनेगा माँ, I से छोटी की मात्रा मी, N से बनता है न और I से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है आपका दामिनी। आगे लिखा है SIDDHARTH, देखिए तो S से लिखेंगे बच्चों आपका छोटा वाला श, I से छोटी की मात्रा हो गया आपका C, D और DH लिखा है तो हम यहाँ पे बच्चों D से पूरा द लिखेंगे पहले। ठीक, अब इस DH से आधा ध लिखेंगे। ठीक है, नीचे लगा देंगे। अब A से आ की मात्रा, अब यहाँ पर आपको समझ में ध्यान से देखना है कि TH के पहले ही R लिखा है, तो हमने बताया ना कि अगर किसी भी अक्षर के पहले अगर R लिखा रहेगा तो ऊपर वाला रा बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कार्तिक में, ठीक वैसे ही। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम TH से लिखेंगे था और R से ऊपर वाला रा, यह लिखा गया सिद्धार्थ। क्या लिखा है? सिद्धार्थ। समझ में आ गया ना? आगे लिखा है KAILASH, तो बच्चों K से बनता है आपका क, AI से होता है आई की मात्रा, L से बनता है ल, A से आ की मात्रा ला, SH से बड़ा श, यह लिखा है कैलाश। आगे लिखा है MEGHNA, तो M से बनता है बच्चों आपका माँ, ई से होता है एक ही मात्रा में, GH और यानी एक साथ हैं तो आप कहेंगे सर आधा बनाइए। जहाँ पर भी बच्चों आपको आधा शब्द दिखे ना, मतलब दो अक्षर एक साथ लिखा हुआ मिले, तो आप पहले आधा बना के चेक करेंगे। अगर आधा ना बने तो आप पूरा लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अगर आपको दो शब्द एक साथ लिखा हुआ मिले तो पहले आप आधा लिखा करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो हमको पता नहीं है आधा बनेगा कि पूरा बनेगा, तो पहले आप आधा लिखेंगे। ठीक, तो GH से हमने आधा घ लिख दिया, N से लिख दिया न और A से आ की मात्रा, तो यह लिखा मेघना। तो बच्चों मेघना लिखने के लिए पूरा घा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सही रहेगा। समझ में आया? तो अगर आप आधा लिखेंगे शब्द ना बने तो पूरा लिख देंगे, सही हो जाएगा। पूरा लिखने के लिए क्या करना है, एक ही लाइन तो खींचना है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे खींचा ऐसे ही खींच देंगे, हो गया सही। आगे लिखा VIPUL, तो V से होता है बच्चों आपका वा, I से छोटी की मात्रा V, P से बनता है प, U से छोटाओं की मात्रा पू, L से ल बनेगा, यह लिखा है आपका विपुल। आगे लिखा है KANGNA, तो K से लिखेंगे बच्चों आपका क, AN से होता है अंक की मात्रा, G है, G और N एक साथ हैं तो आधा बना लीजिए। चलिए आधा बना देते हैं। N से लिखेंगे बच्चों आपका न, A से आ की मात्रा, ये लिखा कंगना। तो बच्चों कंगना लिखने के लिए पूरा ग होता है, आधा नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये लिखा है कंगना। तो भले यहाँ पे एक साथ है लेकिन हम आधा नहीं बनाएंगे, आधा बनाने से शब्द बन ही नहीं रहा इसलिए पूरा बनाएंगे। आगे लिखा है TANYA, तो यह देखिए TANYA,
ये ऐसा लिखा है ना। तो टी से बच्चों हम लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पे यन और वाई एक साथ लिखे हैं ना, तो यहाँ से आधा 9 बनाइए और y से बनेगा आपका य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया तान्या। तो यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ पे हमने आधा बनाया तो शब्द बन गया, मतलब यह सही है। लेकिन अगर मान लीजिए ना बनता तो आप यहाँ पे पूरा ना बना देते, लेकिन यहाँ पे तान्या ऐसे ही लिखा रहता, आधा ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सही रहेगा, समझ में आ रहा। तो पहले आप आधा लिखा करेंगे, मान लीजिए शब्द ना बने तो आप पूरा बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल एक ही लाइन तो खींचना है, बस आपका शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो पहले आप आधा लिखा करेंगे, अगर जहाँ पर भी 2 अक्षर एक साथ लिखा हुआ मिलेगा तो आधा लिखेंगे। समझ में आ रहा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक एक शब्द को बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा और आपको होमवर्क भी दूंगा ताकि आप उस होमवर्क को लगाएं, आपको कुछ समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा गया बच्चों VANDANA, तो V से बनता है बच्चों आपका वाह, AN से होता अंक की मात्रा, D से बनता है आपका द, इस द में कोई मात्रा नहीं तो A लिखा है, N से बनेगा आपका न, A से आ की मात्रा लिखा गया वंदना। आगे लिखा है CHITRANAS, देखिए NASH, तो CH से होता है बच्चों आपका च, I से छोटी की मात्रा हो गया आपका ची, TR से लिखेंगे बच्चों त्र, क्या लिखेंगे त्र, TR से त्र होता है, A से लिखेंगे आ की मात्रा, यन बच्चों एक बिंदी के रूप में लगा देंगे और यस से बनेगा आपका श, यह लिखा गया चित्रांश, क्या लिखा है चित्रांश लिखा है, ठीक। आगे लिखा है GAUTAM, तो G से बनता है आपका ग, AU से होता है औ की मात्रा गौ, T से बनेगा आपका ता में कोई मात्रा नहीं तो A, M से म, यह लिखा गया है गौतम, क्या लिखा है गौतम। आगे लिखा है ABHISHEK, तो बच्चों A होता है शुरू में, तो हमने क्या बताया था छोटा आ, BH से लिखेंगे आपका भा, I से यहाँ छोटी की मात्रा सही रहेगा, SH से लिखेंगे आपका बड़ा वाला स नहीं बनेगा बच्चों यहाँ पे। यह लिखा गया है अभिषेक, तो अभिषेक में जो होता है बच्चों ये मूर्धन्य श होता है, कौन सा स होता है ये वाला स होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला स बना देंगे, उसके बाद ई है तो एक ही मात्रा से और के से बनेगा आपका क, यह लिखा गया अभिषेक, ठीक है। तो अभिषेक में बड़ा वाला स नहीं होता बच्चों, ये वाला स सही होता है, ठीक। आगे लिखा है RAKESH, तो बच्चों R से बनता है आपका र, A से बनता है आ की मात्रा, के से बनता है क, ई से एक ही मात्रा के, उसके बाद SH से लिखेंगे आपका यहाँ बड़ा अक्षर लिखा है राकेश। आगे लिखा है HANSIKA, तो H से बनता है बच्चों आपका हा, AN से होता अंक की मात्रा, S से बनता है स, I से छोटी की मात्रा सी, के से लिखेंगे क और A से आ की मात्रा, यह लिखा है हंसिका, ठीक है। क्या लिखा गया है हंसिका। आगे लिखा है SIWANI, तो SH से होता है बच्चों आपका बड़ा श, I से छोटी की मात्रा सी, V से लिखेंगे आपका वाह, A से आ की मात्रा, N से लिखेंगे न, I से बड़ी की मात्रा, यह हो गया आपका शिवानी। आगे SONIYA, तो S से होता है बच्चों आपका स, O से होता है बच्चों आपका ओ की मात्रा, N से बनता है न, I से लिखेंगे छोटी की मात्रा, Y से बनेगा य, A से आ की मात्रा, यह लिखा है आपका सोनिया। आगे SHIVAM, तो बच्चों SH से होता है आपका बड़ा श, I से छोटी की मात्रा सी और V से लिखेंगे आपका वाह में कोई मात्रा नहीं तो A लगा है बच्चों, M से माँ, यह है लिखा गया आपका शिवम। मान लीजिए A से आपने आ की मात्रा लगा दी तो हो गया शिवाम, तो शिवाम कोई नाम नहीं होता बच्चों, शिवम होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे A से कोई मात्रा नहीं लगेगा, A जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए आया है, ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम हो अंग्रेजी में तो कैसे लिखेंगे। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना है। जब ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। और यहाँ पर बच्चों आपके लिए यह होमवर्क है, क्या है होमवर्क है, इनको आप ज़रूर लगा के जाइएगा कि यह क्या नाम लिखा गया है। देख लीजिए ROSHNIMINKASHIDHEERAJMUSKANRIYA, तो इन नामों को आप ज़रूर लिख के कमेंट बॉक्स में जाइएगा कि इन नाम का
हिंदी क्या बनेगा। ठीक है, लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो आती है। कोई अगर नया बच्चा भी होगा ना, अंग्रेजी पहली बार सीख रहा है, तो भी वह आसानी से सीख जाएगा, क्योंकि इतनी बारीकी से आपको बता रहा हूँ, इतने धीरे से, इतने बारीकी से कोई आपको नहीं बताएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों यह होमवर्क जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। बस आप लिख के तो देखिए, कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।